हेलो क्लास, आज पढ़ेंगे हम सब्जेक्ट्स पार्ट 2 के बारे में। सब्जेक्ट्स 1 ऑलरेडी हम देख चुके हैं, आज देखेंगे सब्जेक्ट्स पार्ट 2। तो सब्जेक्ट्स पार्ट 1 तो हम देख चुके हैं, आज देखेंगे सब्जेक्ट्स पार्ट 2 को। अब ये सब्जेक्ट्स पार्ट 2 क्या होता है? तो हमने सब्जेक्ट्स पार्ट 1 में सब्जेक्ट्स को देखा था कि आई वी यू दे, साथ ही साथ वो 3 प्रकार के होते हैं। एक सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं, दूसरा नॉमिनेटिव केस में, और एक और होता है पॉजिटिव केस। 3 प्रकार से एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट को यूज करते हैं। उसके बाद हमने वस्तुओं के लिए देखा था कि पास की एक वस्तु के लिए हम दिस का यूज करते हैं, अगर एक से ज्यादा है तो दीज का यूज करते हैं। दूर की वस्तु के लिए अगर एक है तो दैट का यूज करते हैं, और एक से ज्यादा है तो दोस का यूज करते हैं। उसके बाद हमने शब्दों का यूज करके सब्जेक्ट बनाए थे। जैसे एवरी से क्या बनाया था? सब्जेक्ट बनाया था। सम से, एनी से, नो से, एवरीबडी, समबडी, नोबडी और एनीबडी। उसके बाद हमने किसी भी वर्ड्स में डास लगा के एस, वो प्लूरल सब्जेक्ट बना के हमने सब्जेक्ट बनाए थे। आज हम देखेंगे कि जो पार्ट 2 है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स का जिक्र किया है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज के पॉइंट्स में देखेंगे हम पॉइंट नंबर 5। ऐसे होता है, मेरे साथ बोलना 1 2 3 5 10 20 50 100 100, फिर आएगा 1000 के बाद मेनी, एनी, सम, मेनी, एनी, सम, most, half, all, most, half, all, both, someone, anyone, both, someone, anyone, none, plus, of, plus, you, us, them, you, us, them। अब ये तो सर हमने लिख लिया, ये तो हमने देख भी लिया, तो क्या यही सब्जेक्ट्स हैं? इनको ही पढ़ेंगे, इनसे ही सेंटेंस बनाएंगे, या इनका कैसे यूज करेंगे? तो देखो, हमें इनका सबका अर्थ पता है कि 1 मतलब होता है 1, 2 मतलब होता है 2, 3 मतलब होता है 3, 4 मतलब 4, 5 मतलब 5, 10 मतलब 10, 20 20, 50 50, 100 100, 1000 मतलब 1000, मेनी मतलब कई, एनी मतलब कोई, सम मतलब कुछ, मोस्ट मतलब अधिकतर, हाफ मतलब आधा या आधे, ऑल मतलब सभी, बोथ मतलब 2, संबंध मतलब कोई, एनी मतलब कोई भी, नन मतलब कोई नहीं, ऑफ मतलब का या में से, यू मतलब तुम, अस मतलब हम, दे मतलब वे। अब इनसे सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर हम स्पोकन पढ़ रहे हैं, आप सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा रहे हो, हमें बोलना सिखाओ ना फटाफट। बोलने पे तुम्हें सिखा देंगे कि मैं खाना खा रहा हूं तो आई एम ईटिंग फूड, पढ़ लो, बोल लो, खत्म। पर आई क्या है, एम क्या है, ईटिंग कैसे हुआ, फूड क्या कहते हैं, किससे बोलते हैं, वो सारी चीजें समझेंगे। और जब हमें बता दिया कि आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं, तो मात्र खाना ही खाते क्या? हम बाटी भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, रोटी भी, सब। और उन सबको बनाना कैसे, वो सब अगर ये समझ में आ गया तो आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे जिसको चाय बनाना जाता है वो 30 प्रकार की चाय बना देगा। चाय बनाना याद हो गया ना? जिसको चाय बनाना याद हो सब तरह की चाय बना देगा, क्योंकि उसको चाय बनाना याद हो गया। और जिसको इंग्लिश समझ में आ गई, इंग्लिश बनाना याद हो गया, वो कोई सी भी इंग्लिश बना सकता है। चलो अब इसमें से इनका कैसे यूज करेंगे? तो अभी हम क्या करेंगे, ये जितने ब्रैकेट में दे रखे हैं, ये हमारे ये शब्दों को जोड़कर इनको अभी हम यू से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? हम बोलेंगे 1 ऑफ यू, 1 मतलब एक, ऑफ मतलब हो जाएगा में से, यू मतलब आप में से एक, 1 ऑफ यू, 2 ऑफ यू, आप में से 2, 5 ऑफ यू, आप में से 10 ऑफ यू,
ऐसी प्रैक्टिस करते हैं। 1 ऑफ यू, आप में से एक। 2 ऑफ यू, आप में से 2। 3 ऑफ यू, आप में से 3। 5 ऑफ यू, आप 10 ऑफ यू, 20 ऑफ यू, सभी को बोलना है। 50 ऑफ यू, 100 ऑफ यू, 1000 ऑफ यू, मेनी ऑफ यू, आप में से कई। एनी ऑफ यू, बोलना है बेटा प्रिंस। एनी ऑफ यू, आप में से कोई। मेनी में कंफ्यूज मत होना, मेनी और एनी में। मेनी मतलब होता है कई, काउंटेबल के लिए। हम बोलते हैं ना मेरे पास कई पेन है, बहुत सारी पेन है मेरे पास, मेरे को कई पेन है। तो मेनी ऑफ यू, आप में से कई। एनी ऑफ यू, आप में से कोई। सम ऑफ यू, आप में से कुछ आप में से। मोस्ट ऑफ यू, आप में से अधिकतर। जैसे बोलते हैं ना आप में से अधिकतर इंग्लिश बोल सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ यू कैन स्पीक इंग्लिश। हेलो, सेंटेंस शब्द कैसे बताते हैं? इस क्लास में से या आप इस क्लास में से, आप में से अधिकतर इंग्लिश बोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ यू कैन स्पीक इंग्लिश। इस क्लास में से आप में से कई अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। मेनी ऑफ यू कैन लर्न अ गुड इंग्लिश। चलो, सम ऑफ यू, आप में से कुछ। मोस्ट ऑफ यू, आप में से अधिकतर। हाफ ऑफ यू, आप में से आधे। नैतिक बोलना है। ऑल ऑफ यू, आप सब अच्छे बच्चे हो। ऑल ऑफ यू आर गुड चिल्ड्रन, आप सब अच्छे स्टूडेंट हो। ऑल ऑफ यू आर गुड स्टूडेंट्स, आप सब अच्छे बच्चे हो। ऑल ऑफ यू आर गुड चिल्ड्रन। हेलो, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? बोथ ऑफ यू, आप दोनों। ना, आप दोनों। बोथ ऑफ यू का मतलब बनेगा आप दोनों, दो की ही बात होगी। देखो, जब आया बोथ ऑफ यू, आप दोनों। बोथ ऑफ यू, कम हियर, आप दोनों इधर आओ। बोथ ऑफ यू, स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना शुरू करो। हाँ, आप दोनों ही। इसके बाद समवन ऑफ यू, आप में से कोई। समवन ऑफ यू, आप में से कोई। एनी वन ऑफ यू, आप में से कोई भी। हेलो, जब आप अभी पढ़ोगे ना स्टोरीज, उसमें ये सब्जेक्ट्स आएंगे। देखना, कोई सी भी कहानी पढ़ लेना आप, उसमें आपको ये सब्जेक्ट्स तो मिलेंगे। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। वन डे, एक दिन। वन ऑफ यू, आप में से एक जरूर कल बाजार गया होगा। वन ऑफ यू, नहीं, आप में से एक कोई भी जरूर बाजार गया होगा। वन ऑफ यू मस्ट वेंट टू मार्केट। उसके आगे कहां तक पहुंच गए हम? एनीवन। अब जैसे हमने इसके साथ बनाया इधर, हेलो, अभी हमने किसके साथ बनाया? यू के साथ बनाया है ना। अब बनाएंगे हम किसके साथ? अस के साथ। अब हम बनाएंगे जैसे वन ऑफ अस, हम में से एक। हम हमारी बात कर रहे हैं, हम में से एक। टू ऑफ अस, हम में से दो। बोलते जाओ। थ्री ऑफ अस, 5 ऑफ अस, 100 ऑफ अस। उसके बाद मेनी ऑफ अस, मेनी ऑफ अस, हम में से कई। एनी ऑफ अस, हम में से कोई। सम ऑफ अस, हम में से कुछ। मोस्ट ऑफ अस, हेलो, हम में से अधिकतर। हाफ ऑफ अस, हम में से। ऑल ऑफ अस, नहीं, हम सब। वेरी नाइस। ऑल ऑफ अस, हम सब। बोथ ऑफ अस, हम दोनों। वेरी गुड। ध्यान से सुनो, हर शब्द का अर्थ है। और मैंने आपसे बोला है शब्दों के अर्थ को समझो। जितना ज्यादा हर शब्द का जो अर्थ समझेगा, आलस कुतो न विद्या, आलस को कभी विद्या नहीं आ सकती, आलसी को। तो अपने आप को एक्टिव रखो। काहे का इतना आलस, घर जाके सोने थे। चलो, बोथ ऑफ अस, हम दोनों। समवन ऑफ अस, एनी वन ऑफ अस, हम में से कोई। हम में से कोई। एनी वन ऑफ अस, हम में से कोई भी।
एनीवन ऑफ अस, नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं। वैसे के वैसे ही जब आप यू से बना लोगे, अस से बना लोगे, तो देम वाला बुरा नहीं मानेगा, मानेगा कि तुमने तुम्हारा साथ बनाओ, मोर साथ बनाओ नहीं। तो अब देम की बात की कौन करेगा, हम ही करेंगे। तो देम से बनाते हैं। वन ऑफ यू, वन ऑफ यू, वन ऑफ यू। तो मैं तो देम पे उंगली रख रहा हूँ, आप बोल रहे हो यू। हाँ तो यू, तो ध्यान, प्रैक्टिस हो गई ना इसलिए। अगर प्रैक्टिस नहीं होती तो हम क्या बोल देते, देम बोल देते। आ रहा है समझ में? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक यू अ एक्सपीरियंस्ड। योर टंग विल बी मोर क्लियर एज यू प्रैक्टिस। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका टंग जो होगा बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस, जैसे वन ऑफ देम, उनमें से एक, टू ऑफ देम, थ्री ऑफ देम, फाइव ऑफ देम, 10 ऑफ देम, 20 ऑफ देम, बोलना है अमन, 50 ऑफ देम, 100 ऑफ देम, 500 ऑफ देम, 500, 300 ऑफ देम, 1000 ऑफ देम, 1000, thousands ऑफ देम, हजारों, thousands ऑफ देम, उनमें से हजारों। मेनी ऑफ देम, उनमें से कई, मेनी के लिए बोलते हैं कई, नैतिक। एनी ऑफ देम, प्रिंस, कमर सीधी रखो, ध्यान से देखो। एनी ऑफ देम, उनमें से कोई, कई, ये कई हो गया, सॉरी ये कोई। हाँ, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, उनमें से कुछ। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अधिकतर, मोस्ट का अर्थ होता है अधिकतर, तो उनमें से अधिकतर। हाफ ऑफ देम, उनमें से आधे। ऑल ऑफ देम, वे सब, ऑल ऑफ देम, वे सब। बोथ ऑफ देम, वे दोनों। समवन ऑफ देम, समवन ऑफ देम, हाँ, या कोई, कुछ नहीं आएगा, कुछ तो हम यहां बोलते हैं। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, कोई। समवन ऑफ देम, उनमें से कोई। एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई भी। नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं। समझ में आया सब्जेक्ट्स? हेलो। तो इस प्रकार के सब्जेक्ट की कहानी है। और ये मात्र देखो, ये तो थी सब्जेक्ट्स। अब इनका यूज हम सेंटेंस में करते हैं। जैसे मान लो इसमें से एक मार्कर लेके आओ, ये एक मार्कर लो, वन ऑफ देम टेक इट, या टेक इट वन ऑफ देम। इनमें से आप में से एक लड़का इधर आओ, वन ऑफ यू कम हियर। आप में से एक आओ, या वन ऑफ यू गो देयर। आप में से एक वहां जाओ। मान लो यहां पे 10 अमन है। वन ऑफ यू अमन कम हियर। मतलब ये समझ गए? तो सेंटेंस में आपको उसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा। तो अर्थ समझने के लिए आपको शब्दों को समझना पड़ेगा। आई थिंक ये समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे, अभी आपका काम है, मैं आपका होमवर्क भी चेक करूंगा। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, उससे पहले आप लिख के इनके सारे में मिटा रहा हूं। ये आप वन से कैसे बनेगा, वन ऑफ यू, उसका हिंदी भी लिखेंगे। आप में से टू ऑफ यू, आप में से दो, थ्री ऑफ यू, आप में से जितने लिखे ना, तो पहले तो आप यू के साथ बनाएंगे, फिर उतने के उतने ही अस के साथ बनाएंगे, फिर उतने के उतने ही देम के साथ। ये जितने लिखे हैं उतने ही। मैं इनको मिटा रहा हूं कि नहीं मिटा रहा हूं? आप हिंदी इंग्लिश में तो बना सकते हैं, उसका हिंदी आप अपने मन से लिखेंगे। गलत होगा कोई बात नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, पर अगर आप बात करके किसी से पूछ के करेंगे तो आप नहीं, खुद के दिमाग से देखो क्या बनना चाहिए उसका, फिर मैं उसका सही करवाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास इतनी। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है।